मेरे भाई बहन, आप लोगों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के 27वें अंक में हम भगवान की हस्तिनापुर से जो द्वारका गमन की लीला है उस पर चर्चा करेंगे। भगवान ने बड़ा आग्रह करके पांडवों को विदा किया और भगवान जो है कुरजांगल, पांचाल आदि राज्यों से होते हुए आगे बढ़े और भगवान चलते और जो रास्ते में जो भी राज्य पड़ते थे वहाँ के लोग, वहाँ की प्रजा भगवान का बड़ा आदर करती और भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत करती और बड़ी बड़ी भेंटें ला करके भगवान को समर्पित करती। और भगवान आगे बढ़ते और संध्या काल होता, घोड़े कुछ थक जाते तो भगवान जलाशय पर जाकर के संध्या के समय संध्या वंदन करते। मेरे भाई बहन, भगवान को संध्या वंदन करने की क्या आवश्यकता है? जरा आप विचार करिए, भगवान संध्या वंदन क्यों करेंगे? भगवान तो आत्मा राम है, पूर्ण काम है, भगवान अपने में ही रमण करने वाले हैं, तो उनको संध्या वंदन करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन भगवान ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं? कि वे हमको आपको शिक्षा देने के लिए ये सारे जो भगवान लीलाएं करते हैं ये हमारे आपके लिए, और हमको भगवान ये सिखाते हैं कि हमें सदैव सन्मार्ग पर चलना है, भगवान का पूजन भजन करना है, यज्ञ करना है, हवन करना है, सारी क्रियाएं भगवान करके बताते हैं कि हम भगवान के प्रति गति कैसे करें, भगवान के चरणों में हमारी प्रीति कैसे हो। ये सारी चीजें भगवान अपने आचरण से सिखाते हैं। मेरे भाई बहन, जो कार्य मुख से कहा जाता है, मुख से जो शिक्षा दी जाती है उतनी प्रभावी नहीं होती। जो हम अपने आचरण में करके, हम स्वयं करके लोगों को जब हम बताते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना पड़ता है। जैसे हम स्वयं पूजन भजन न करें और बच्चों को बोलें, अरे तुम पूजा नहीं करते हो, भगवान का भजन नहीं करते, बच्चे कैसे करेंगे? बच्चे जब आपको देखेंगे तभी आपके बच्चे जो है उस मार्ग पर चलेंगे। हम बोलते हैं बच्चों को कहें माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, चलिए, अरे हमें पहले अपने माँ बाप की सेवा करके बच्चों को दिखाना चाहिए कि हम माँ बाप के लिए बच्चों से कुछ नहीं चाहिए। माँ बाप से बच्चे केवल 2 शब्द ही पूछ लें, पिताजी कैसे हैं, क्या चाहिए आपको, उनको समय दें, उनके पास आकर के बैठ लें। यही माँ बाप की, सभी माँ बाप की यही इच्छा होती है। लेकिन बच्चे माँ बाप के पास बैठते नहीं और माँ बाप के लिए समय नहीं उनके पास। तो ये सब चीजें हैं। तो हम जब अपने माँ बाप के पास ऐसे बैठेंगे, माँ बाप से पूछेंगे कि पिताजी आप कैसे हैं, माँ बाप को अगर हम प्रेम से ऐसा करेंगे कि आप पिताजी क्या खाएंगे, आपके लिए क्या लाएं, बार बार हम पूछें। अगर हम माँ बाप के चरण की सेवा करते हैं, माँ बाप की चरण सेवा जब हम करेंगे तो हमारे भी बच्चे आगे चल करके हमारी सेवा करेंगे। अगर हम केवल कहें कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए तो हम केवल कह रहे हैं, तो कहने से कुछ होने जाने वाला नहीं है, हमको अपने आचरण में ही लाना पड़ेगा। इसलिए भगवान आते हैं यहाँ पर और भगवान अपने लीलाओं से हमको आपको शिक्षा देते हैं। भगवान न कंस को मारने के लिए आते हैं, न रावण को मारने के लिए आते हैं।
भगवान जो इस सृष्टि को क्षण भर में अपने संकल्प से बना देते हैं, उनको रावण और कंस को मारने के लिए अवतार लेना पड़ेगा? नहीं, हमें आपको शिक्षा देने के लिए भगवान आते हैं। भगवान खुद संध्या वंदन करते हैं, माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। पुत्र के लिए सबसे बड़ा तीर्थ माँ बाप का चरण होता है, चाहे पुत्र हो पुत्री हो, सबके लिए माँ बाप से बढ़कर के कुछ नहीं। और उनकी चरण सेवा सब प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाली है। और मंदिर जाएं, तीर्थ जाएं और माँ बाप की सेवा न करें, माँ बाप की उपेक्षा करें, इसको आप मान लीजिए कि आप जो है सुख को अपने से दूर कर रहे हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता, आयसु मागी करही पुर काजा, देख चरित मन हर्षित राजा। तुलसी बाबा ये रामचरितमानस में सुंदर पंक्तियां लिखते हैं। भगवान प्रातः काल उठ के माता पिता गुरु की वंदना करते हैं। मेरे राघव, माँ बाप की कैसी सेवा करते हुए, कैसी माँ बाप के चरणों में कैसी निष्ठा है भगवान की, वो हमको दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने आचरण से भगवान के चरणों में रह करके, भगवान की सेवा करके हमें बताना है। हमको मुख से नहीं कहना है कि पूजा करनी है। भगवान आते हैं, मर्त्यावतार स्त्विहमर्त्य से क्षणम, रक्षो बधायै वन केवलम विभो, कुतोऽन्यथा स्या द्रमतः स्वयात्मन्, सीता कृतानि व्यसनानि स्वरस्य। भागवत जी में आया है कि भगवान केवल राक्षसों के संहार के लिए नहीं आते। इस मर्त्यलोक में भगवान के आने का उद्देश्य है हमको आपको शिक्षा देना। इसलिए भगवान पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, गो सेवा करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और सबके साथ परस्पर मैत्री का व्यवहार करते हैं। सबके साथ परस्पर मैत्री भी रखते हैं और जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं उनका संहार तो भगवान करते ही हैं, लेकिन जो संत हैं, जो उनके सखा हैं, उनसे भगवान मैत्री भी रखते हैं, अपने आचरण से भगवान दिखाते हैं और जो उनके चरण शरण में रहते हैं उनकी हर प्रकार से सेवा करते हैं। अरे हर प्रकार से जो उनकी सेवा को भी भगवान स्वीकार करते हैं और हर प्रकार से उनकी भगवान रक्षा भी करते हैं। और उन जो भगवान की सेवा करते हैं, जो भी भगवान के चरणों में लोग समर्पित करते हैं, उसे भी भगवान स्वीकार करते हैं। और उनकी जैसे भगवान माँ जो है जैसे बालक की रक्षा करती है, वैसे ही भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और भगवान अपने आचरण से हमको शिक्षा भी देते हैं। और जो भगवान ये भी कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् है, जैसी मेरा लोग भजन करते हैं वैसा मैं भजन उनका भी करता हूँ। इसलिए सदैव भगवान के चरणों में आप भी रहें, अपने बच्चों को लगाएं, अपने इष्ट मित्रों को लगाएं, अपने रिश्तेदारों को लगाएं, उन्हें भी भगवान के चरण शरण में जाने की प्रेरणा कीजिए। यही जीवन का
परम धन है भगवान का भजन ही, और कुछ नहीं है। और इसी के साथ ये अंक यहीं पूर्ण होता है। अगले अंक में पुनः जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।